Everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to my channel. So, market के बारे में डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस। हमने ये अपनी वीडियो में कल डिस्कस भी करा था एंड आज उसका वोट आना है। सो हमारी मार्केट अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन व्हाट हैपेंस इन द यूएस मार्केट। सो इन केस इफ देर इज़ एनीथिंग विच इज़ नॉट वेरी फेवरेबल, सो चांसेस आर वेरी हाई दैट इंडियन मार्केट भी नीचे जाएगी। सो प्लीज़ बी रियली कॉशियस वाइल ट्रेडिंग एंड आप न्यूज़ पे ज़रूर ध्यान रखें। राइट, सो एनीवे नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट टुडे। सो आज हमें मार्केट में एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला है एंड इनफैक्ट हमने ये डिस्कस भी करा था दैट इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, दैट इज़ ऑन द 26 मई, जब मार्केट उसके बाद खुली है ऑन 29 मई, मार्केट गैप अब खुली है एंड देयर वाज अ गैप दैट वाज सपोज टू बी फिल्ड। सो 18,508 का हाई लगा था 26 मई को एंड आज लो लगा है 18,534 का। सो आइडियली ये गैप ऑलरेडी फिलअप हो चुका है एंड वी डिड डिस्कस दिस दैट मार्केट यहाँ तक करेक्ट करने की बहुत हाई चांसेस हैं। So, as of now, हमारी market doesn't look bad. The charts are great as of now, but like I said that we are not yet decoupled from the US market and हमारी market अभी भी US market पर काफ़ी dependent है, especially the IT stocks and IT stocks in fact डॉलर प्राइस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं. So anyway, that's another thing, right? So now talking about the market, ऑफ कोर्स हमको ये ध्यान रखना है कि रिगार्डिंग दिस यूएस कंसर्न जो भी चल रहा है रिगार्डिंग द डेट सीलिंग कंसर्न, इसकी न्यूज़ पे हमें डेफिनेटली ध्यान रखना है। हाउएवर टॉकिंग अबाउट द मार्केट फॉर टुमारो, सो जैसे हमारा आज का हाई ब्रीच होता है 18,603.90, हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 18,662.45। आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes. So next resistance is 18,662.45 and उसके बाद resistance है 18,696.10. So ideally this is a multiple resistance zone for Nifty. And right after this we have 18,728.60. Now talking about the sell side, हमने ये कल डिस्कस भी करा था दैट 26 मई का हाई हमारा सपोर्ट रहेगा, हमारा S1 था एंड इनफैक्ट आज मार्केट वहीं तक गई है। 508 का हाई लगा था उस दिन एंड आज 534 का लो लगा है। सो दिस गैप हैज़ ऑलरेडी बिन कवर्ड। नाउ अगर मार्केट हमारी नेगेटिव होती है तो आज का लो हमारा पहला सपोर्ट होगा आइडियली। सो 18,483.85 अगर ब्रीच होता है, इन दैट सिनेरियो हमारा सपोर्ट वन आएगा सीधे 18,333.15 पर। सेकेंड सपोर्ट 18,202.40 पर। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है देन हमें एक सेल ऑफ देखने के लिए मार्केट में मिल सकता है एंड आफ्टर दैट हमारा सीधे सपोर्ट आएगा 19 मई के लो पर विच इज़ 18,203.40। नाउ आई एम सॉरी, व्हाट इज दिस? ओके, no worries. Okay, so now let's move on to bank nifty. नाउ बैंक निफ्टी ने ऑफकोर्स आज अपना हाई ब्रीच नहीं करा है एंड आज क्लोजिंग भी आई वुडंट से डे लो पर आई है, इट्स एक्चुअली इन द सेंटर मिड पर है क्लोजिंग। सो बैंक निफ्टी में भी गैप छूटा था यहाँ पर बट बैंक निफ्टी फर्दर और लो गई है आज एंड बैंक निफ्टी में एक हैमर बना है, इट्स अ रेड कलर हैमर। सो एनीवे हम हैमर के हाई के ऊपर काम करेंगे। सो 44,339.05 ब्रीच होते ही हमारा पहला सपोर्ट है 44,498.60, सॉरी रेजिस्टेंस है एंड R2 इज़ 45,000 डायरेक्टली एंड अगर हमारा आज का लो ब्रीच होता है विच इज़ गोना बी द फर्स्ट सपोर्ट 43,822.70, हमारा सपोर्ट 2 आएगा 43,588.80 एंड सपोर्ट 3 आएगा 43,390.30। नाउ आज हमें, आई एम सॉरी, आई रियली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके, सो आज हमको मार्केट में MSCI इंडेक्स की वजह से, बिकॉज MSCI इंडेक्स में रीबैलेंसिंग होनी थी, सो अ लॉट ऑफ फंड्स वर मूव्ड फ्रॉम सर्टन स्टॉक्स टू अदर स्टॉक्स। सो स्टॉक्स लाइक Adani Total Gas, Adani Transmission, Indus Star, they were removed from the MSCI index and Sona Comstar, HAL, Zomato,
एयरटेल, कोटक एट्सेट्रा, इन सारे स्टॉक्स में हमको काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में बाइंग देखने के लिए मिली। हाउएवर उतने ही अच्छे वॉल्यूम से इन स्टॉक्स पे लास्ट में सेलिंग भी आई है। सो वी डोंट हैव टू गेट एक्साइटेड बिकॉज ये स्टॉक्स एकदम से बड़े हैं आज, बिकॉज इनमें प्रिसाइजली सेलिंग भी उतनी ही आई है एंड दे डिड नॉट रियली सस्टेन एट अ वेरी हाई लेवल। सो इन स्टॉक्स को बाई करने के लिए हम फिर भी इनके लेवल्स पर ही काम करेंगे, नॉट बिकॉज कि इनमें आज बाइंग आई थी तो वी विल एंड अप बाइंग दी स्टॉक्स टुमारो। सो इट्स जस्ट एन FYI फॉर माई व्यूअर्स। या नाउ let's talk about a few stocks. द फर्स्ट स्टॉक इज़ कोफोर्ज। कोफोर्ज हमने अभी रिसेंटली बाय दिया था, इनफैक्ट हमने कल भी ये स्टॉक को बाय दिया था एंड हमने इसमें ये भी बोला था दैट ये अपना नया 52 वीक हाई लगाने वाला है। इट वॉज़ वेरी क्लोज टू दैट एंड कोफोर्ज में आज आइडली हमारे 2 टारगेट्स अचीव हुए हैं। सो हमने इसका टारगेट दिया था 4605, दैट वाज आवर सेकंड टारगेट एंड आज स्टॉक ने 4605.50 का हाई लगाया है, राइट। सो आफ्टर दिस नाउ दिस स्टॉक दिस हाई इज़ ऑलरेडी ब्रीच्ड। हमारा इसका सेकंड रेजिस्टेंस सीधे 4873.85 पर है एंड देन इट्स एट 4948.60, right? So that's the first stock. So here's one thing I'd like to inform my viewers. So today we saw that market में sell off था, but there are a few stocks जो breakout पर होते हैं। उन stocks में comparatively better, I mean you know if the structure is good, so very high chances that वो stock आपके even when the market is low वो stocks फिर भी ऊपर जाएंगे। So I'd like to give an example। इसका perfect example हमारे सामने है साइंट हमने दिया था, बहुत बार दिया है। I've literally lost a count कि मैंने साइंट कितनी बार बाय दिया है एंड हमने इसको बहुत नीचे प्राइस पे बाय दिया था। I personally booked 50% of my profit in Cyient today and मैंने दोबारा Cyient की आज बाइंग करी है at I wouldn't say day low, I think I bought it around 1285, right? But मैंने आज प्रॉफिट इसका बुक करा था 1343 पर जब इसमें पहला हाई लगा था दिन का। So anyway, now talking about Cyient is again a buy. Cyient is a buy on every dip ideally and इसके टारगेट्स हमने दिए हुए हैं। इसका पहला टारगेट साइंट का इट्स द न्यू हाई 1416। हमारा सेकेंड हाई टारगेट इसका 1556 एंड थर्ड टारगेट है 1645। सो साइंट इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप। नाउ अनदर स्टॉक I'd like to talk about is Olectra Greentech। Olectra Greentech भी हमने दिया था, आई थिंक आई रिमेंबर हमने JBM Auto और Olectra Greentech साथ दिए थे। ये दोनों स्टॉक्स, ये दोनों सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं एंड Olectra Greentech हैज़ ऑल्सो डन प्रीटी वेल। इनफैक्ट Olectra में भी आज एक नया 52 वीक हाई लगा है। सो Olectra दिस 744.80 एंड हमने ये दिया था अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक वी गॉट दिस स्टॉक अराउंड 600 रुपीज़। सो वीव गॉट decent, more than decent profits in this stock as well. सो पीपल हु आर स्टिल होल्डिंग Olectra, इसमें हमारे नए टारगेट्स Olectra Greentech के लिए हैं 775, 803.95, right? Now, one more stock I'd like to talk about is Tanla Platform. So, Tanla Platform हमने इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना था। इसमें इनफैक्ट हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, एंड हमने इसको बाय दिया था एनीवेयर बिटवीन 710 to 721। हमने इस प्राइस पे इसको बाय दिया था एंड आज इसमें ऑलरेडी एक टारगेट अचीव हो चुका है विच इज़ 783.45 का हमने पहला इसका टारगेट दिया था, वो ऑलरेडी आज अचीव हो चुका है। टैनला पे हमारे नेक्स्ट टारगेट्स है 818.45, 849, right? This is the second target, 849, 872.30 and 893.80. So Tanla is again a buy on every dip because इसमें inverted head and shoulder का breakout आया है, which is a very strong breakout. Now, another stock I'd like to talk about is Persistent Systems. So Persistent Systems, again, this stock is also a buy on every dip. आज इसने अपना ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने का अटेम्प्ट किया था बट इट कुड नॉट ब्रीच दिस। सो द मोमेंट Persistent 5160 ब्रीच करता है एंड द मोमेंट इट रिट्रेसेस, राइट, वहाँ पर जैसे ही ये थोड़ा सा सस्टेन करेगा एंड द मोमेंट इट रिट्रेसेस थोड़ा सा नीचे आता है, वी नीड टू बाय Persistent Systems। हमारे इसके टारगेट्स हैं 5300, 5500, 5700 एंड 5902। वन मोर स्टॉक I'd like to talk about is DreamFox। DreamFox आई थिंक अभी हमने 2 दिन पहले दिया था ये स्टॉक एंड हमने इसको जस्ट गिव मी अ मिनट। सो
एज वी कैन सी इस स्टॉक में राउंडिंग बॉटम बना है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न था JBM ऑटो में एंड मिसेस बेक्टर में। एंड ड्रीम फोक्स ने विदाउट एनी जिफी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करा था 549 को। एंड हमने इसको बाई दिया था एट अप्रॉक्सीमेटली 570 रुपीज़, आई थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर डे। यस, हमने इसको 24 को बाई दिया था, 25 को एक्चुअली, नेक्स्ट डे हमने इसको बाई दिया था एट 570 रुपीज़। हमने इसके टारगेट्स दिए थे, इसका पहला टारगेट था 581, सेकेंड टारगेट था 599। सो आज ड्रीम फोक्स ने 612 का हाई लगाया है एंड थर्ड टारगेट हमने 600 दिया था। सो आइडली इसके 3 टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। द गुड थिंग इज इस स्टॉक ने वापस से रिट्रेस करा है, सो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस, बिकॉज हमें कम प्राइस पे इसमें बाइंग करने के लिए मौका मिलता है। आई गिव इट बाय एट अराउंड 570 एंड आई थिंक मैंने भी इसको 566 अराउंड पे परचेज किया था, बट आई हैव नॉट येट बुक माई प्रॉफिट इन ड्रीम फोक्स। बट येस, हमारे इसका नेक्स्ट टारगेट है 673। सो प्लीज़ कंटिन्यू टू accumulate ड्रीम फोक्स एट एवरी डिप। द last stock actually, this is one more stock, Motherson Sumi Wiring India. This stock is for long term. I am personally going to invest money in this particular stock. ये स्टॉक का होराइजन हमारा एटलीस्ट 10 ईयर्स का होना चाहिए एंड दिस स्टॉक विल बी अ मल्टी बैगर। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। द प्रोमोटर होल्डिंग लुक्स वेरी डिसेंट, देन स्टॉक में द फाइनेंशियल्स आर रियली ग्रेट, द बैलेंस शीट इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट दिस स्टॉक। सो इस स्टॉक को हम डेफिनेटली अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं with a horizon of at least the next 10 years, and this is gonna definitely be a multi-bagger stock, right? So that is all for today. Thank you so much for watching the video, and in case there is anything that you'd like us to cover, please do comment, and I'll be more than happy to make a video on the same. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जस्ट अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है, इफ़ यू आर एबल टू मेक मनी यूजिंग the knowledge that we share or the stocks that we give in the video, please do hit the like button, do hit the share button, and don't forget to subscribe to the channel. So thank you so much and have a good day. Bye bye.